कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। वर्ष 2025 जो है ये हमारे प्यारे प्यारे धनु राशि के जो जातक हैं इनके लिए कैसा रहेगा, गोचरी व्यवस्था इनके जीवन पर क्या असर डालेगी, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले मूल समझ लीजिए। मूल यह है कि ये जो वर्ष आने वाला वर्ष है 2025, यह पूर्णतः अंक गणना के आधार पर, जो स्कैनिंग की जो गणनाएं हैं उनके आधार पर यह है मंगल ग्रह को समर्पित पूरा का पूरा वर्ष, यानी उसका असर पूरे वर्ष रहेगा। मंगल ग्रह की जो ऊर्जा है उसका असर जो है पूरे वर्ष रहेगा। मंगल एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी जातक पर कृपा करते हैं तो उसे 2 या 2 से अधिक मार्गों से धन दिलाने की क्षमता रखते हैं। मंगल देव को एक युवक मानिएगा, जो युवक है जिसके पास भरपूर जोश है, भरपूर संकल्प शक्ति है। अगर उसने कोई चीज़ ठान ली तो वह करके ही मानेगा, पीछे नहीं हटता है। वह फेल तब होता है जब उसके अंदर क्रोध आ जाएगा और किसी बड़े बुजुर्ग की बात नहीं मानेगा, यानी दिशाहीन हो जाएगा। ताकत तो है लेकिन दिशा नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला, गोल घूमना शुरू कर दोगे। यानी कि ये पूरा वर्ष जो है वह जो जोश है वह पुनः बरकरार हो जाएगा, आपका पुनरावृत्ति हो जाएगी। लेकिन साथ में बृहस्पति और शनि का आशीर्वाद बने रहना चाहिए। ये पूरे वर्ष किसी बुजुर्ग की, बड़े की, संत की, इष्ट की ऊर्जा जो है आशीर्वाद रूप में आपके साथ बनी रहनी चाहिए। आपको झुकना भी आना चाहिए और ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं यह वर्ष जो है अपने जोश से सबको झुका दूंगा। ये अहंकार से बचेगा। अपनी ताकत केवल अपने लक्ष्य प्राप्ति में लगाइए। ये हो गया मूल। अब अगर यह प्रश्न उठता है कि एक सीधी सी भाषा में समझा दीजिए कि वर्ष 2025 में हम ऐसा करें तो ऐसा हो जाएगा, हाँ वह समझ लीजिए, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। स्कैनिंग विद्या के आधार पर, उसके अनुभव के आधार पर मंगल देव आगे 3 जगह रिपोर्ट करते हैं। मंगल ग्रह और 3 जगह रिपोर्ट करते हैं। वह हो गए इष्ट ऊर्जा हो गई, भगवान हो गए। तो प्यारे प्यारे हनुमान जी नंबर 1 और दूसरे पे आगे हमारे भगवान कार्तिकेय, भगवान षडानंद शिव परिवार में देखने को मिलते हैं। जब आप जाते हो दर्शन करने, शिवलिंग पे जल अर्पण करने, पूजा करने। तीसरे हैं भगवान नरसिंह। इन तीनों में से किसी भी प्रारूप के, ईश्वरीय रूप के अगर आप चरण पकड़ लेते हो और थोड़ा सा भक्ति मार्ग में लग जाते हो, अपने कर्मों के साथ साथ उनका स्मरण बनाए रखते हो, उनकी प्रसन्नता का आशीर्वाद साथ में लेके चलते हो, बस और कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं। कर्म देखना, इष्ट का आशीर्वाद साथ में देखना, बहुत अच्छा आपका वर्ष जाएगा। स्वर्णिम काल होगा ये बता दिया बिल्कुल बेस में। अब ये समझ लीजिए कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो को ऐसे बनाया गया है कि 12 महीनों का जो मुख्य गोचर है उसका प्रभाव भी समझेंगे और साथ में हर महीने का एक उपाय भी देंगे स्कैनिंग विद्या के अनुभव के आधार पर, जो सीधे तौर से मंगल ग्रह से ही जुड़ा होगा या उनसे संबंधित जो इष्ट हैं उनसे ही जुड़ा हुआ होगा। जो भी जातक जिसको क्लियर है कि हाँ मेरी धनु राशि ही है, वह जातक उपायों को प्रयोग करता रहेगा तो हर महीने उसको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और आगे बढ़ेगा। पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसको ध्यान रखिएगा। चलिए विषय प्रारंभ कर लेते हैं। जनवरी 2025 सूर्य बुध एक साथ जो है आपके धन स्थान पे आ जाएंगे, मकर राशि पर आ जाएंगे। 14 तारीख से सूर्य बुध आ जाएंगे, 24 जनवरी से। बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होने वाला है कुटुंब के सेक्शन में, आपके कुल के सेक्शन में। बहुत लंबे समय से एक प्रकार से आप अलग थलग जो पड़े हुए हो उसमें बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आने वाला है। आपके बगैर वह कुछ नहीं कर सकते हैं, इस बात का ज्ञान उनको हो चुका है। बस यह जो तारीख ये रहेगी जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, यानी 14 जनवरी वह तारीख रहेगी जब से बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और जिनको धन की बहुत अधिक चिंता रहती है, यह वह तारीख रहेगी। इस दिन से बड़ा क्लियर हो जाएगा कि धन कृपा आपके साथ हमेशा बनी हुई थी। बस कुछ कारणों से, प्रारब्ध के कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से ऐसा फील होता था कि सम्मुख लगता है कि कुछ नहीं रखा है, जीवन में कोई आनंद नहीं रह गया। ये सारी गणना बदलने वाली है क्योंकि ये दिमागी मस्तिष्क परिश्रम के आधार पर यह राजयोग है, बुध आदित्य राजयोग है। जो भी यहाँ घटनाक्रम होगा वह ये डिसाइड कर देगा आने वाले भविष्य में आपके धन ही धन है, उत्तम धन, और दिमागी परिश्रम के आधार पर। ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी प्रकार की युक्तियाँ नहीं लगाते हो, परिश्रम नहीं करते हो और ख़ासतौर से मीठी और सटीक वाणी का प्रयोग नहीं करते हो,
फिर थोड़ा सा अधिक परिश्रम का समय आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। सुख स्थान पर शुक्रदेव 28 जनवरी से मीन राशि पर उच्च होकर गोचर करेंगे। शुक्रदेव यहाँ पर जैसे ही उच्च हो जाएंगे तो ये समझिएगा आपके जीवन में हर प्रकार से भौतिकता बढ़नी ही बढ़नी है। कर्म क्षेत्र इंक्रीज होना ही होना है। कर्म क्षेत्र की कमाई से घर में 10 चीज़ों का जमावड़ा लगने वाला है कि ये भी ले आते हैं, वो भी ले आते हैं, ये भी सुख भोग लेते हैं। और उत्तम बात है कि जीवन में उत्तम जीवन साथी जो नहीं मिल पा रहा था, बड़े ना चूजी होते हैं धनु राशि वाले जातक। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, पास्ट में ऐसा होना चाहिए, आगे फिर आगे दिक्कत ना हो जाए, तो उसके अनुरूप मिल जाएगा। ज़्यादा चिंता मत करा करो। कुल मिला के जनवरी की जो स्टार्ट है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली है। उपाय समझ लीजिए, किसी भी गुरुवार के दिन राहु काल को ध्यान रखते हुए घर की दक्षिण दिशा में श्री राम तुलसी जी और श्री श्याम तुलसी जी स्थापित करें। आगे चलते हैं फरवरी 2025, यह भी बड़ा बेस्ट जाएगा। कैसे? क्योंकि 4 फरवरी से बृहस्पति देव मार्गी हो जाएंगे 6ठे स्थान पर 2 नंबर राशि में। याद दिलवा देता हूँ, 9 अक्टूबर 2024 को 119 दिनों के लिए वक्री हो गए थे, अब हो गए मार्गी। आपका जो उत्तम भविष्य है वह आपकी लोकेलिटी में नहीं है, आपके आसपास के क्षेत्र में नहीं है, बाहर के आदमी के साथ आपके संपर्क होने वाले हैं, वहाँ ही आपका उत्तम भविष्य छिपा हुआ है। इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। या घर बैठे ही आपका संपर्क बाहर के जातकों से होने वाला है और आपका विस्तार होने वाला, नेम और फेम होने वाला है। यह आपको शुभ समाचार मिलने शुरू हो जाएंगे जैसे ही 4 तारीख से ये मार्गी ऊर्जा जो आपके जीवन में आने लग जाएगी। यह है बृहस्पति देव की बहुत भर के पॉजिटिविटी। बुध और सूर्य एक साथ कुंभ राशि पर आ जाएंगे। सूर्य बुध आदित्य योग जो धन स्थान पे था अब आगे कन्वर्ट हो जाएगा। 11 से बुध और 12 से सूर्य, दोनों एक साथ हो जाएंगे। परिश्रम के आधार पर परिश्रम करने की जो श्रृंखला है उसमें बहुत बड़ा चेंज करोगे आप, और दिमागी परिश्रम के आधार पर अपने भाग्य का निर्माण करोगे। रूठे हुए जो है मानने लग जाएंगे आपके घर के बड़े। ध्यान रखिएगा, ये बहुत अधिक प्रताड़ना झेलते हैं धनु राशि वाले। कहने को सब है लेकिन अपना कोई नहीं खड़ा हुआ है, और जहाँ वो अपना बनाते हैं वहाँ जैसी आंतरिक भावना जुड़ जाते हैं वहाँ धोखा मिल जाता है, इसलिए ये टूट जाते हैं। फिर कुछ भी इनको कर लो ये मानते ही नहीं है कि हम कैसे माने, अब कुछ नेगेटिव नहीं होगा। तो ये प्रार्थना रहेगी, इसे थोड़ा सा बाहर आने का प्रयास करिएगा। और एक गुड न्यूज़ और है, 24 फरवरी से मार्गी हो जाएंगे मंगलदेव। याद दिलवा देता हूँ, 7 दिसंबर 2024 को 80 दिनों के लिए वक्री हो गए थे मंगलदेव। 24 फरवरी से मार्गी हो जाएंगे। धन के स्थान पर, परिश्रम के स्थान पर, संकल्प के आधार पर बहुत अधिक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। वो 2 या 2 से अधिक जो मार्ग है वह मंगल ग्रह जब मार्गी हो जाएंगे तो उसमें बहुत अधिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 28 फरवरी से कुंभ राशि पर 40 दिनों के लिए अस्त प्रभाव में हो जाएंगे शनिदेव। प्रार्थना रहेगी, केवल सोने उठने का नियम बनाइएगा, चीज़ों को व्यवस्थित रखिएगा। शनि के अस्त होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके मेहनत स्थान पर, और ना ही आपके भाग्य स्थान पर, और ना ही आपके जो नींव है भाग्य स्थान की, ना ही पंचम स्थान पर। समझ गए आप मेरी बात को? नियम बना के रखिएगा। नियम बने में कड़ाई से उसकी पालना करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये छोटी सी प्रार्थना समझ लीजिएगा, बाकी उपाय करते रहिएगा। उनसे बहुत ही नकारात्मकता है वो आएगी, डिजल्व हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा कब आई और कब कहाँ चली गई। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार भगवान कार्तिकेय पर 11 सफ़ेद पुष्प अर्पण करें। आगे चलते हैं मार्च 2025। शुक्रदेव 2 मार्च से 43 दिनों तक वक्री प्रभाव में रहेंगे। धनु राशि के जातक इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि शुक्र जब भी वक्री होंगे, नीच होंगे और अस्त होंगे, उच्च होंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये 3 काल जहाँ भी आप वीडियो में आगे सुनोगे तो प्रार्थना रहेगी, स्वच्छ रहिएगा, पवित्र रहिएगा, उत्तम द्रव्यों का प्रयोग करिएगा, जो सेंट है इत्र उनका प्रयोग करिएगा, अपने आसपास सफाई रखिएगा, कार्य क्षेत्र में सफाई रखिएगा, घर में सफाई रखिएगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कौन सा शुक्र कितने दिन तक कहाँ तक अपने गोचरी व्यवस्था में ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, अस्त हो रहा है, वक्री हो रहा है, नीच हो रहा है। अब इस बात का ध्यान बना के रखिएगा, अपनी लाइफस्टाइल को और स्वयं को मेंटेन करके रखिएगा। ये मूल समझ लीजिए, ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये प्रार्थना रहेगी, ये मूल है। ये शुक्रदेव को वह जो आपके शरीर के अंदर स्पाइन के साथ में जो पॉइंट है, जो कि स्पेस में घूमने वाले वीनस से जो एनर्जी गेन करता है, वह उसको मजबूत रखता है। जब वह मजबूत है तो फिर गोचरीय व्यवस्था का या लगन कुंडली का फर्क नहीं पड़ता। ये स्कैनिंग विद्या का अनुभव है, ध्यान रखिएगा। प्रार्थना रहेगी।
सूर्य 14 मार्च से मीन राशि पर गोचर करेंगे, बहुत अच्छा है। शुक्रदेव 19 मार्च से 4 दिनों के लिए अष्टप्रभाव में रहेंगे। अब बड़ा चेंज है, 29 मार्च से मीन राशि पर गोचर करेंगे शनिदेव। मीन राशि पर गोचर करते ही आरंभ हो जाएगी आपके ऊपर ढैया, और ढैया आई है आपको राजा बनाने के लिए, जो कि 7.5 काल में जो नहीं कर पाए थे, जो गलतियाँ थी, जो मिस्टेक्स थी, मैं दोबारा नहीं हो, पुनः राजा बनाने का मौका देने आई है। अब आपकी आंतरिक भावना व्यर्थ में किसी विद्वान ने ऐसे जोड़ दिए कि ढैया में हाय राम करते रहो, 7.5 में हाय राम करते रहो, तो भैया गोचर तो व्यवस्था ऐसी है, ग्रह तो घूमते ही रहते हैं, इससे बाहर भी आओ। जो अवसर जो होता है उसको लाभ में बदलना आना चाहिए। यह है आपका मूल धनु राशि का, और ये तभी हो पाता है जब धैर्य की पालना करोगे, ये ध्यान रखिएगा। सूर्य और शनि का एक साथ बैठना मीन राशि पर 14 तारीख से सूर्य, शनि 29 मार्च से। बड़ा सीधा समझ लीजिए, सूर्य और शनि जो है इनकी तत्व के आधार पर आप ये कह सकते हो कि एकीकरण नहीं हो पाता। एक प्रकाश है और एक अंधकार है, यानी पिता और पुत्र के मध्य जो विवाद है वह नीतियों में है कि मैं ये पेशकश रख रहा हूँ, मेरे पिताजी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, या पिता ये कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चे से ये बात कह रहा हूँ, वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि धर्म आधार पर पिता और पुत्र के मध्य शत्रुता हो जाएगी, और किसी भी जातक की कुंडली में, लगन कुंडली में या गोत्र व्यवस्था में सूर्य शनि एक साथ आ जाएंगे। छोटा जो है उसका हर प्रकार से लाभ अपने बड़े के चरण पकड़ने में है। यह बात उसको तब समझ में आ जाएगी जब वह स्वयं में माता या पिता बन जाएगा। बहुत लंबे समय बाद समझ में आएगी कि उस काल में अगर ऐसा कर लेते तो ठीक रहता, आशीर्वाद साथ में चलता। बड़ों का हृदय दिखाकर कुछ भी सफलता हासिल नहीं करी जा सकती है, ये मूर्खता है। इतना बड़ा उपाय कर लेंगे और सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं ठीक होने वाला। घर से ही चैरिटी चलती है, ध्यान रखिएगा। घर से अगर प्रसन्नता है तभी उस प्रसन्नता के आधार पर बाहर जाके कुछ परफॉर्म कर सकते हो। घर में अगर नेगेटिविटी है, विचारों की नेगेटिविटी है, बाहर जाके परफॉर्म नहीं कर सकते, इस बात की गारंटी है। तो प्रार्थना रहेगी, इसी बात को ध्यान रखिएगा। तो ये कैसे होता है कि सम्मुख व्यक्ति की बात सुनी जाएगी, उसको समझा जाएगा, एडजस्टमेंट करी जाएगी, क्योंकि एकीकरण ही हमारे को करना है। नियत हमारी कि हमें एक होकर चलना है। तो जो चीज़ एडजस्ट नहीं है उसको एडजस्ट करने का प्रयास करा जाएगा, बस। कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है सूर्य शनि के साथ में, ध्यान रखिएगा। मार्च महीना है। उपाय रहेगा श्री हनुमान जी के 12 नाम नित्य दिन में 10 बजे और दोपहर 4 बजे 11 बार पढ़ा करें। हनुमान जी के जो नाम नित्य पढ़ता है, जो भी जातक नित्य पढ़ता है, प्रार्थना रहेगी। स्कैनिंग विद्या का अनुभव बता रहा हूँ। यह जो 12 नाम है इनको लगातार 11 बार पढ़ो। जैसे 12 नाम हो गए, पढ़ लिया आपने, 12 नाम ले लिए, हो गया 1, दोबारा पढ़ो 12, हो गया 2, ऐसे करते हुए 11। प्रार्थना रहेगी 10 बजे और 4 बजे। हमारे स्कैनिंग के पैनल की रीडिंग है, बहुत फाइन ऊर्जा आती है मंगल ग्रह की, ध्यान रखिएगा। उत्तम धन की प्राप्ति भी होती है, रुके हुए जो काम है वो भी, और सर्व विजयी का आशीर्वाद भी आपके साथ चलता है। आप जैसे भी नियम में पढ़ते वो पढ़ते रहो, लेकिन प्रार्थना रहेगी 10 बजे 4 बजे 11 बार जरूर पढ़ा करो। और यह जो उपाय है मार्च का, ये अभी से आपको मिल गया, इसको जनवरी से ही शुरू कर देना। 12 महीने नित्य ये करते रहना, पूरे साल ये उपाय करते रहना, फिर देखना कैसे कृपा आपके साथ चलती है। ध्यान रखिएगा। ये हो गए इष्ट के चरण पकड़वा दिए इस रूप में। आगे चलते हैं अप्रैल 2025। 2 बड़े मूव हैं, क्योंकि कर्क राशि में नीच प्रभावी होकर गोचर करेंगे मंगल 3 अप्रैल से, और 14 तारीख से मेष राशि पर उच्च होकर गोचर करेंगे सूर्य 14 अप्रैल से। ये 2 ही प्लैनेट मेजर लिए गए हैं। कर्क राशि में नीच प्रभावी होकर गोचर करेंगे। प्रार्थना रहेगी वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी रखिएगा, भोजन सम्यक करिएगा, क्योंकि बड़ी आंत जो है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, और उसी के कारण यह संकेत मिल सकता है कि लीवर ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा, यानी बृहस्पति की ऊर्जा ठीक नहीं आ रही है। सम्यक भोजन रखिएगा, वाहन आदि चलाते समय ध्यान रखिएगा, शांति का माहौल बना के रखिएगा। बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है, शांत हो जाना, मौन हो जाना, थोड़ा सा धैर्य धारण कर लेना, यह है आपकी गृहस्थी में। तो व्यर्थ में टेंशन आपके साथ में चलने लग जाएगी, बोलोगे कुछ और सुनाई सामने वाले को सुनाई देगा कुछ और, रिजल्ट हो जाएंगे डिफरेंट। अब मेष राशि पर उच्च होकर गोचर करेंगे। यह जो काल है जब 14 अप्रैल से सूर्यदेव मेष राशि पर उच्च होकर गोचर करेंगे, तो लाभ स्थान पर प्रकाश जाने लग जाएगा, और लाभ स्थान है शुक्रदेव का। यानी कि आपके जीवन में अगर बैलेंस्ड शुक्र की ऊर्जा यानी फीमेल ऊर्जा बैलेंस बनी हुई है, स्त्री पक्ष का आशीर्वाद आपके साथ चल रहा है, तो सूर्यदेव का प्रकाश वहाँ जाकर उसको कई गुना बढ़ा देगा, वहाँ प्रकाश आने लग जाएगा। इस भाव को प्रकाश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, सर्वलाभ स्थान को, 11वें सेक्शन को स्कैनिंग विद्या में।
8वां सेक्शन है, उस पर लाइट ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ जो है प्लानिंग हो रही होती है भविष्य, उसको खोलना नहीं होता। ये 2 चीज़ें जो है स्कैनिंग के अनुभव में। तो हर प्रकार से विस्तार होगा आपका 14 अप्रैल से, जैसे ही मेष राशि पर आकर उच्च होकर गोचर करने लग जाएंगे भगवान सूर्य नारायण। लाभ आपका बहुत अधिक विस्तृत हो जाएगा और उसमें बहुत आधार रहेगा आपके नेम और फेम का, जानने पहचानने लग जाएंगे लोग। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार दिन में ठीक 10 बजे सिंदूर वाले हनुमान जी पर सिंदूर अर्पण करें। आगे चलते हैं मई 2025, 14 मई से वृष राशि पर गोचर करें। देखिए सूर्य का गोचर ना इसलिए लिया गया कि सूर्य के चारों ओर ही सब चक्कर लगा के उनसे ऊर्जा प्राप्त करके उनके साथ शत्रुता निभाते हैं, समता रखते हैं और मित्रता बताते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको बल देंगे। ऊर्जा कहाँ से लेते हैं? सूर्यदेव से लेते हैं। इसलिए सूर्य का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सूर्य जहाँ जहाँ पर गोचर करता है वहाँ से उसी रूप में सभी ग्रहों को, कुंडली को, और आपको ताकत प्राप्त होती है, आपको आत्मबल की प्राप्ति होती है। इसलिए सूर्यदेव का जो गोचर है वो हर बार लेना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। अब वृष राशि पर गोचर करेंगे सूर्यदेव जैसे यहाँ पर आएंगे। अगर आपको यह लगता है कि जैसे ही ढैया आरंभ हुई है और जो जैसा वीडियो में समझाया गया है वैसे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो भैया अपनी पहले लगन कुंडली देखो, चंद्र कुंडली देखो, और जीवन साथी है तो नवमांश देखो, या ग्रहों के बल जो बल की श्रृंखला उसके लिए नवमांश देखो। यह है गोचर कुंडली। फिर भी मेरी प्रार्थना रहेगी कि जैसे ही ये यहाँ पर आ जाएंगे तो इस सेक्शन को जलाना शुरू कर देंगे। भविष्य की जो चिंताएं हैं, जो खर्चों के सेक्शन को लेकर वहाँ पर पड़ रही है, वहाँ प्रकाश डालना शुरू कर दें। जहाँ प्रकाश जाएगा वहाँ भी हीट जाएगी, तो सब में शांति आने लग जाएगी। यह जो डेट है 14 मई से, यहाँ शांति आने लग जाएगी। तो इसलिए थोड़ी धैर्य की पालना बना के रखिएगा, उपायों में मस्त रहिएगा, त्रस्त नहीं होने पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखिएगा। बृहस्पति देव 14 मई से मिथुन राशि पर गोचर करेंगे। मिथुन राशि पर जैसे बृहस्पति देव गोचर करेंगे, ये समझ जाइएगा आपकी बृहस्पति देव का मिथुन राशि पर आना यह संकेत करेगा कि अब आपके पास जो भी एक्शंस होंगे उनके रिएक्शन हमेशा आपकी समृद्धि के रूप में ही वापस आएंगे। समझे आप मेरी बात को? क्या प्रार्थना है? प्रार्थना यही है कि जैसे ही मिथुन राशि पर ये गोचर करेंगे 14 मई से बृहस्पति देव, इस सेक्शन को थोड़ा सा दबाएंगे। दबाने से क्या चीज़ होगी? तो दबी हुई ऊर्जा नीचे है उसको बाहर निकालेंगे, सेक्शन डाउन नहीं होगा। तो होगा क्या कि भविष्य में जो समृद्धि छिपी हुई है, जिसका आधार है आपकी दिमागी प्लानिंग, आपका उत्तम संकल्प, वह बाहर आता जाएगा। लाभ भी होगा, मेहनत भी होगी, धन भी मिलेगा और पूरी कुंडली को एक नया आधार मिलने लग जाएगा। ध्यान रखिएगा। और बाकी काम तो जो सूर्यदेव ने जो मूव करा है 6ठे सेक्शन पे आपके, उसको जलाना शुरू कर दिया, बाकी सारी चीज़ें काटनी वो शुरू कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा। बड़ा कॉम्बिनेशन है, राहु और केतु आगे मूव करेंगे। आगे मूव करने का मतलब होता है इनका आगे होता है इनका पीछे आना। 18 मई से कुंभ राशि पर आ जाएंगे राहु, केतु देव आ जाएंगे सिंह राशि पर। तीसरे भाव का राहु स्कैनिंग विद्या में बोला जाता है उच्च का राहु, जिसकी दृष्टि कहाँ पड़ती है? उसकी सीधी दृष्टि पड़ती है आपके 7वें भाव पे, तीसरे भाव के राहु की। केतु आ जाता है 9 नंबर में, आपके भाग्य स्थान पे आ जाता है। यह भी स्कैनिंग विद्या में है उच्च का। अभी राहु और केतु का जो कॉम्बिनेशन है ये आपके फेवर में है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो ये मीन राशि में बने हुए थे पिछले 18 माह से, तो ये बेसलेस फियर दे रहे थे, जो है नहीं उसकी परिकल्पना दे रहे थे, और उससे आपकी सोच में और अत्यधिक सोच मिलाकर आपका सारा काम बिगाड़ रहे थे। इससे मुक्ति मिल जाएगी। दबाए नहीं दब सकता है वह जाता जिसके तीसरे सेक्शन में राहु बैठा हो और उसको ये याद हो कि मैं क्या था, पहले क्या था। वह पुराना समय को वापस लाने के लिए अगर वह थोड़ा सा भी कहीं से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देता है, बहुत उत्तम होने वाला है, क्योंकि राहु यहाँ पर बहुत लंबे समय तक बने रहेंगे। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक शनिवार पूजनीय पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर 11 पाठ श्री बजरंग बाण के करें। ये बजरंग बाण इसलिए है, वो पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर प्रत्येक शनिवार इसलिए है क्योंकि राहु और केतु के मुँह से अगर थोड़ी बहुत भी नकारात्मकता रिलीज होती है तो वो छू नहीं पाएगी। हनुमान जी के चरण आपने पकड़ लिए हैं, ध्यान रखिएगा। कोई नहीं अड़ सकता हनुमान जी के आगे। इनको ये जो ये शिकायतें करते हैं ना हनुमान जी की शरण में, क्या हमारा कुछ नहीं हुआ, तुमने कुछ करा नहीं इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, ये शब्द जो हैं इनकी मर्यादा बना के रखिएगा। मर्यादा कैसे कि आपके इष्ट हैं वह जिस आचरण में चलते हैं और आपने उनके चरण पकड़े हैं, तो आपका भी जिम्मेदारी बनती है उस आचरण पे चलने की। ध्यान रखिए, हनुमान जी हैं मिलाने वाले, सब चीज़ों को मिलाने वाले, संकटों को काटने वाले। कंप्लेंट करने वाला कंप्लेंट ही करता है हर अवस्था में। आगे चलते हैं जून 2025।
27 दिनों के लिए इस प्रभाव में रहेंगे 12 जून से बृहस्पति देव। यह वह काल है जिसमें आप यह कह सकते हो कि मैं बहुत अधिक प्रयास कर रहा हूँ लेकिन प्राकृतिक रूप से वह कार्य बन नहीं पा रहा। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यह जो काल है इसमें कुछ भी शुभता नहीं करनी चाहिए, धैर्य की पालना करनी चाहिए। जो चीज़ें हैं, पुराने जो अटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उन पर ध्यान देना चाहिए और कैसे न कैसे करके अपनी दिनचर्या की नियमितता बना कर रखनी चाहिए। तो ये 1 महीने का टाइम है, ये पास हो जाएगा। ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि जो जोश आपके अंदर जो नया चल रहा है उसके हिसाब से थोड़ा सा महीना हल्का सा स्लो जाएगा, लेकिन बाकी ग्रह भी उनकी उत्तमता भी बनी हुई है। करने को बहुत सारे कार्य हैं। कुछ चीज़ों में रेस्ट आ सकता है, कुछ चीज़ों में जो स्पीड है वो डेवलप हो सकती है कुछ क्षेत्रों में। और 15 जून से मिथुन राशि पर गोचर करेंगे सूर्यदेव। प्रार्थना रहेगी धनु राशि के जातक जिनकी कंप्लेंट ये रहती है कि धनु राशि के जो जातक होता है उनकी गृहस्थी लाइफ ना बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, हमारी भावनाओं को कोई समझ नहीं पाता है। एक मूल ना मंत्र समझ लो जो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर आपकी नीयत है निभाने की तो हर हाल में आप अपनी नीयत पे अड़े रहना हर हाल में निभती है। तो यह जो काल है थोड़ा सा संघर्ष देगा। सूर्य के प्रभाव से मिथुन राशि पे सूर्यदेव का प्रभाव है, थोड़ा सा इस सेक्शन को जलाना शुरू करेंगे तो थोड़ी सी विचारों की भिन्नता हो सकती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रात्रि के समय सारे जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करके भगवान का नाम लेकर आपने शयन करना है। इस पे ध्यान रखिएगा। उपायों के लिए तो प्रार्थना मैं शुरू से ही करता आ रहा हूँ, बहुत उत्तम हो जाएगा। प्रेम है और है मात्र आकर्षण रिश्तों में, तो प्रेम अगर है तो फिर किसी भी प्रकार से भिन्नता नहीं आ सकती। प्रेम की पवित्रता हर एक चीज़ पे भारी पड़ती है, ध्यान रखिएगा। चाहे वो इंसान हो चाहे जीव हो, कोई जानवर ही क्यों ना हो, कितना हिंसक हो, वो काबू में आ जाता है। ध्यान रखिएगा। मनाने वाला हर चीज़ को मना कर चल सकता है, ध्यान रखिएगा। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार रात्रि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग पर देशी घी का दीपक अर्पण करें। आगे चलते हैं जुलाई 2025। 138 दिनों के लिए वक्री प्रभावी रहेंगे शनिदेव। शनिदेव वक्री होते ही ऐसा हो सकता है कि आपको एहसास हो कि कर्म क्षेत्र में वो वाली बात नहीं रही। लगता है मैंने कर्म क्षेत्र का जो मूव करा था, मेरा जो सेक्शन है कमाई का, जो मेरा सेक्शन है, जो मेरा आधार है व्यापार का, नौकरी का, रोज़गार का, वहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। लेकिन गड़बड़ नहीं हुई है। थोड़ा सा 13 जुलाई के बाद से आप कह सकते 17-18 तक थोड़ा सा मंदा रह सकता है, लेकिन पुनः जागृति हो जाएगी। 15 जुलाई के बाद से पुनः जागृति होने लग जाएगी। ये मैक्सिमम मैंने बताया 17-18 तक, लेकिन 15 के बाद 2-2.5 दिन के बाद ये जो है, क्योंकि चंद्रमा भी जो है अपनी वो बदल लेते हैं, तो ये आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है। इस आधार पर कि जो मैं प्रार्थना करता आ रहा हूँ, वीडियो के शुरू मैंने प्रार्थना करी, क्या उसको अभी तक पकड़ कर चल रहे हो या नहीं। अगर वो छूट गया तो फिर बहुत ज़्यादा संघर्ष बढ़ जाएगा मानसिक रूप से। शारीरिक तो छू नहीं पाएगा कोई भी आपको। 16 जुलाई से कर्क राशि पर गोचर करेंगे सूर्यदेव। सूर्यदेव जैसे ही अष्टम पे जाएंगे, मैंने प्रार्थना करी थी, यह भाव अंधेरे वाला, यहाँ प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक पॉजिटिव ये रहेगी कि यहाँ पर जो बहुत सारी लंबी चलने वाली अड़चनें हैं जो भविष्य में उत्पन्न हो सकती हैं, वर्तमान कर्मों के आधार पर उसको सूर्यदेव काट देंगे और उसका प्रतिफल देंगे। आपके धन लाभ की जो ऊर्जा है, धन सेक्शन की जो ऊर्जा है, उसको सम्मुख लाकर आपके द्वारा कहे गए शब्द हैं उनकी सार्थकता बनी ही रहेगी, वाणी का प्रभाव बना ही रहेगा। उसके पश्चात जो है मंगलदेव 28 जुलाई से कन्या राशि पर गोचर करेंगे। मंगलदेव जैसे ही यहाँ पर गोचर करेंगे, आपका जो ये सेक्शन है कर्म क्षेत्र का सेक्शन है, इसको पुनः संकल्प की शक्ति के आधार पर पुनः बल प्राप्त होगा। इसमें बहुत अधिक तेजी आएगी और इसका जो सीधा प्रभाव है वह आपके मस्तिष्क पे पड़ेगा, आपके सुख स्थान पर पड़ेगा और आपका जो नींव है, भाग्य का नींव है, त्रिकोण भाव है, उसके ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इस मूव से बहुत अधिक लाभ होने वाला है। जुलाई आप कह सकते हो हाँ एक टर्निंग पॉइंट रहेगा, और जो भी टर्निंग पॉइंट रहेगा इस ढैया काल में सब कुछ आपके फेवर में ही होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार सिंदूर वाले हनुमान जी पर 11 तुलसी दल अर्पण करते हैं, उनके सीधे चरण से तिलक अपने माथे पर लगाएं। आगे चलते हैं अगस्त 2025। 17 तारीख से सूर्य सिंह पे और 30 अगस्त से बुध महीने के एंड में सिंह राशि पर आ जाएंगे। सिंह राशि पड़ेगी आपके भाग्य स्थान पर। सूर्य बुध का जो कॉम्बिनेशन है वह सीधे तौर पर आपके परिश्रम का जो सेक्शन है उसमें बहुत ही इंप्रूवमेंट लेके आएगा। आपको यह चीज़ समझ में आएगी कि धनु राशि जो है वह बहुत अधिक प्राकृतिक रूप से परिश्रम करने के लिए नहीं बनी है। उसका जो परिश्रम है वह है उसका
उत्तम ब्रेन की कैलकुलेशंस और एक जगह स्थिर होकर खड़े रहना और लक्ष्य पे केंद्रित बने रहना, यही आपके धनु राशि का साइन जो है वो बताने की कोशिश करता है। अगर उसको इसी तरीके से ग्रहण कर पाते हो या नहीं, वह आप देखिएगा। भाग्य सेक्शन पर सूर्यदेव जाएंगे तो आपने अपने 7.5 काल में और 7.5 के बाद जो आपके 2.5 वर्ष निकले उस काल में जो भी पुण्य करा है उसका प्रतिफल यहाँ पर सूर्य और बुध का जो ये कॉम्बिनेशन है यह आपके भाग्य में देगा। भाग्य में किस आधार पर देगा, उसको फलित करने के लिए ऊर्जा जो है वह परिश्रम के आधार पर पुनः भाग्य का निर्माण करे, ये ध्यान रखिएगा। मतलब घर पे कोई चल के नहीं आएगा, ऐसी ऊर्जा का क्षेत्र बनने लग जाएगा कि इस काल में करा गया कार्य आपको भाग्य वृद्धि प्रदान करेगा। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार 21 पान के पत्तों पर हनुमान जी वाले सिंदूर से राम नाम लिखकर तोरण बनाकर, तोरण यानी माला बनाकर सिंदूर वाले हनुमान जी पर अर्पण करें। आगे चलते हैं। सितंबर 2025 बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन है। 15 तारीख से बुध और 17 तारीख से सूर्य कन्या राशि पर गोचर करेंगे और बुध हो जाएंगे जी आपके उच्च के। सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन जो साथ में लगभग साथ में चलता आ रहा है, अब आपके कर्म क्षेत्र पर हो गए हैं बुध उच्च के। सूर्य जिस सेक्शन को जलाएंगे उस सेक्शन से जो थोड़ी बहुत जो बर्निंग का इफेक्ट है, कर्म क्षेत्र थोड़ा सा जो प्रभावित अगर हो रहा है, तो बुधदेव महीने के एंड में वह सारी जो कैलकुलेशन है उच्च होकर, मतलब जो बर्निंग की जो कैलकुलेशन है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और शुभता को वापस प्रदान करने लग जाएंगे। इस आधार पर आप यह समझोगे कि यह काल आपके कर्म क्षेत्र का भी विस्तार करेगा, जीवन में जो आंतरिक प्रसन्नता है उसको भी विस्तार करेगा, भौतिकता का भी विस्तार करेगा। और सबसे बड़ा विस्तार होगा, आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि बहुत अधिक चीज़ों के प्रति जहाँ मुझे भावना नहीं लगानी चाहिए थी मन की, हृदय की, वह मैंने लगा दी है और उसका प्रतिफल मुझे मिल रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं गोल गोल घूमना शुरू कर चुका हूँ। जबकि होगा क्या कि आपको यह समझ में आनी चाहिए कि मुझे हृदय की और मस्तिष्क की इन्वेस्टमेंट करनी आनी चाहिए, चाहे घटना में हो, चाहे भविष्य में हो, चाहे किसी व्यक्ति विशेष में हो, चाहे रिश्तों में हो। ये ध्यान रखिएगा, ये जो बैलेंस करना है यह आपको ये सिखा देगा सितंबर महीना। उपाय समझ लीजिए, किसी मंगलवार को प्रातः समय 1.25 किलो गुड़ निर्जन भूमि में दबा दें। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी दान करोगे, जो जीव इसको ग्रहण करेंगे आपको आशीर्वाद देंगे। आगे चलते हैं। अक्टूबर 2025 शुक्रदेव 9 अक्टूबर से कन्या राशि पर नीच प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। शुक्रदेव के संबंध में नीच, अस्त और वक्री के लिए जो प्रार्थना करी गई थी उसी उपाय को कैरी फॉरवर्ड करिएगा। 17 अक्टूबर से तुला राशि पर नीच प्रभावी होकर गोचर करेंगे सूर्यदेव। लाभ स्थान पर सूर्यदेव नीच के हैं। पावर आधी रह गई है। पावर आधी रहने का मतलब है कि ऐसा समझ सकते हो कि लाभ स्थान पर जो हमारा लाभ है उसमें जो हमारे को जो लाभ लगातार आ रहा था वह थोड़ा सा मंदा पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रार्थना रहेगी ये इफेक्ट तभी आपके ऊपर असर डाल पाएगा अगर जो उपाय आपके लिए प्रार्थना करे गए हैं उनको नहीं करते आ रहे हो। अपनी आंतरिक भावना अगर वहाँ पर नहीं जोड़ी हुई है, मात्र एक प्रकार की ऑडियो को सम्मुख रख के कि हाँ ठीक है सुन लिया और हो जाएगा, नहीं। यहाँ कर्म क्षेत्र को करे बगैर धनु राशि पार नहीं पा सकती है, ध्यान रखिएगा। वो करते आ रहे हो तो किसी प्रकार से नीच प्रभावी का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और 18 अक्टूबर से कर्क राशि पर उच्च होकर गोचर करेंगे बृहस्पति देव। बृहस्पति देव एक पुनरावृत्ति कर देंगे कि आप चिंता मत करो। अगर आपको ऐसा लगता है, बहुत क्विक डिसीजन लेते हो कि नहीं कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, कोई विस्तार होगा ही नहीं, मैं जीवन भर जो हो ऐसे ही चलता रहूँगा, ही चलती रहूँगी, वो सारी भ्रांतियाँ मिटने वाली हैं। तो जो तुला राशि भी नीच प्रभावी होकर सूर्यदेव ने जो गोचर करा उससे जो थोड़ी बहुत नकारात्मकता आई उसको अपने अंदर एक प्रकार से समेटते हुए उसके प्रतिफल में शुभता देनी शुरू कर देंगे। 18 अक्टूबर से कर्क राशि पर उच्च होकर बृहस्पति देव। बुध और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है वृश्चिक राशि पर होने वाला एक साथ बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है। अगर अच्छे ढंग से समझ जाओ तो बड़ा सीधे तरीके समझिएगा। 24 तारीख से बुध और 27 तारीख से मंगल। अपने लक्ष्य के प्रति जो व्यक्ति एकजुट होकर चलता है कि दिन रात का मुझे पता नहीं कैसे कैसे वो पास हो रही हैं, तो समझ लिए बुध और मंगल एक हो गए हैं, ऊर्जा रूप में एक हो गए, भले गोचर में हो ना हो। ठीक है, दोनों ग्रहों को उसने अपने संकर शक्ति के आधार पर जोड़ लिया है। स्कैनिंग विद्या में बुध और मंगल जब एक हो जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं सन की योग। सनक चढ़ गई है इसको, ये तो पार लगा के रहेगा, ये किसी की नहीं सुन रहा है।
ऐसे में जातक उस चीज़ को हासिल कर लेता है जिसके पीछे पे पड़ जाता है, क्योंकि निराशा उसके आसपास नहीं आ पाती है। उसको असफलता केवल तभी मिलती है जब वह लगातार कई दिनों तक उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक ही स्थान पर बैठ जाता है और अपना शरीर बिल्कुल नहीं हिलाता है। यानी कि बुध मंगल की कॉम्बिनेशन एक प्रकार का राजयोग है जो संकल्प शक्ति के आधार पर आपको उच्चता देता है, राजाओं जैसा सुख देता है। लेकिन अगर आपने शारीरिक परिश्रम नहीं करा, क्योंकि बुध और मंगल कॉम्बिनेशन से नेगेटिव राहु, कृत्रिम राहु उत्पन्न होता है। बुध राहु धन संचय दोष, मंगल राहु अंगारक दोष, व्यवस्थाएं खराब हो जाती हैं। तो प्रार्थना रहेगी कि जो ये वृश्चिक राशि पर ये दोनों ग्रह आने वाले हैं 24 तारीख से 27 तारीख से, मतलब 27 के बाद दोनों का कॉम्बिनेशन होने वाला है, तो शारीरिक परिश्रम होते रहना चाहिए। बाहर निकले 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलिए, पसीना बहना चाहिए, कोई भी व्यायाम करिए, जिम ज्वाइन करिए, जैसा मर्जी करिए, शरीर हिलते रहना चाहिए जिससे नेगेटिव राहु उत्पन्न नहीं हो पाए कृत्रिमता के आधार पर। ध्यान रखिएगा, ये स्कैनिंग विद्या के पैनल पे ही चीज़ें पकड़ी जा सकती हैं। ये करके रखिएगा, फिर देखिएगा कैसे चीज़ें हासिल नहीं होती। और ये काले सिखा देगा कि चीज़ों के पीछे पड़ने से रिजल्ट मिलते हैं। इस बात का ज्ञान करवा देंगे ये बुध और मंगल, ये ध्यान रखिएगा। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार चमेली के तेल का दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर या व्यापार स्थान पर जलाएं। नवंबर 2025 कैसा रहेगा? मंगलदेव 1 नवंबर से अष्टप्रभाव में रहेंगे। मंगलदेव लंबे समय तक अष्टप्रभाव में रहेंगे। इस काल में आपको सिर्फ और सिर्फ यह ध्यान रखना है कि मैं ही मेरा कल्याण करने वाला हूँ, कोई दूसरा बाहर से आकर मेरा कल्याण नहीं करेगा। जितनी अधिक मैं अपनी समस्याएं सम्मुख जाके लोगों के कहूँगा, उतना अधिक मेरी बिगाड़ रहेगी, मेरा मखौल बनेगा मेरी पीठ पीछे। अपने अंदर सारी चीज़ें छुपा के मैंने रखी हुई हैं, बस मुझे यह ज्ञान होना चाहिए कि मैं ही कर सकता हूँ और मैं ही करूँगा, यानी कि पूर्ण जिम्मेदारी मेरी ही है। बस ये बात याद रखो, ये हो जाएगा उपाय, और अस्त का जो नकारात्मक प्रभाव पड़ना है वह नहीं पड़ेगा। 11 नवंबर से 120 दिनों के लिए वक्री प्रभाव में रहेंगे बृहस्पति देव। बृहस्पति देव जब वक्री प्रभाव में रहेंगे, ध्यान रखिएगा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, ध्यान रखिएगा। जो भी जातक, धनु राशि का जातक बृहस्पति देव के वक्री प्रभाव में बड़ा हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करके काम लेता है, तो सम्मुख व्यक्ति उसके इस सीधेपन का हमेशा फ़ायदा उठाता है। बस ये छोटी सी बात समझ जाइएगा, इसका नकारात्मक प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। सूर्य और शुक्र एक साथ हो जाएंगे वृश्चिक राशि पर। सूर्य आ जाएंगे 16 नवंबर को, शुक्र आ जाएंगे 26 तारीख को। सूर्य और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन होता है वह कॉम्बिनेशन कृत्रिम राहु को जन्म देता है, और कृत्रिम राहु नेगेटिव होता है। कुंडली में जहाँ राहु बैठे होते हैं उनको भी नेगेटिव करने का प्रयास करता है, और इसका आधार बनता है आपके जीवन में स्त्री वर्ग का जो आशीर्वाद है वह साथ में नहीं चलना। अगर किसी भी रूप में स्त्री वर्ग की किसी भी स्त्री वर्ग की किसी भी स्त्री वर्ग का मेरा अर्थ है कि भाई छोटी गुड़िया रानी भी हो सकती है, कोई बड़ी स्त्री भी हो सकती है, उनका प्रसन्नता का आशीर्वाद अगर आपके साथ नहीं होता है तो ही सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन आपके लिए डेडली कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है। अगर वो आशीर्वाद है, उनका प्रेम भरा आशीर्वाद आपके सर पे बना हुआ है, तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ यही रेमेडी रहेगी कि यहाँ पर उचित सम्मान करिए स्त्रियों का सम्मान ही उनसे आशीर्वाद की प्राप्ति का मूल मंत्र है, ये ध्यान रखिएगा। आशीर्वाद के लिए कुछ उनको चढ़ाना नहीं पड़ता है, उनकी प्रसन्नता का आशीर्वाद केवल उनके सम्मान के आधार पर प्राप्त हो जाती है, ध्यान रखिएगा। और ये स्त्रियों के लिए भी कही गई है, ध्यान रखिए। ये नहीं कि हम स्त्रियाँ तो हमारे को क्या ज़रूरत है। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार शिवलिंग पर श्रद्धा अनुसार शहद अर्पण करें। आगे चलते हैं दिसंबर 2025 अगला महीना। यह जो महीना है दिसंबर 2025 महीना है, यह डिसाइड कर देगा कि 2026 में क्या होने वाला है। ये ध्यान रखिएगा, समझाता हूँ कैसे। मिथुन राशि पर गोचर करेंगे 5 तारीख से बृहस्पति देव, 5 दिसंबर से मिथुन राशि पर गोचर करेंगे, क्योंकि पीछे आएंगे, अष्टम भाव से पीछे की तरफ आएंगे। जैसे ही मिथुन राशि पर गोचर करेंगे, बहुत सारे आइडिया जो कैच नहीं कर पा रहे थे पुनः आवृत्ति हो जाएगी उन विचारों की, और समझ में आएगा अरे ये चीज़ करनी चाहिए, अरे इस चीज़ पे ध्यान दो, ध्यान नहीं जा पा रहा था, वह ध्यान आने लग जाएगा, और फिर उत्तम मस्तिष्क के आधार पर बरकत आनी शुरू हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें कटनी शुरू हो जाएंगी, जो नकारात्मक चीज़ें अदृश्य रूप में साथ में आकर बैठ गई थी, जो कुछ करने नहीं दे रही थी, वह कटनी शुरू हो जाएंगी। धनु राशि पर गोचर करेंगे मंगल 7 दिसंबर से। शुक्र 11 दिसंबर से 53 दिनों के लिए अस्त प्रभाव में रहेंगे। वो अस्त वक्री और नीच का जो मैंने उपाय बताया था वो करिएगा, और साथ में स्त्री वर्ग का आशीर्वाद साथ में लेके चलिएगा।
अब मंगल हो गए 7 से धनु में, अब 16 तारीख से धनु पर आ जाएंगे सूर्य। अब मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन ले लो धनु राशि पे। सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन गुरु शिष्य परंपरा, यह जो काल होगा, यह काल होगा कि आप चलाओगे सबको। ध्यान रखिएगा, प्रार्थना रहेगी, यह काल है नीव 2026 का, बीज है यहाँ पर छुपा हुआ। अगर पकड़ पाते हो तो मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ, आपकी चेतना भी अगर मेरी चेतना के साथ मैच कर रही है तो समझ जाओगे बड़े सरल तरीके से। सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन होता है गुरु शिष्य परंपरा। वह जो अभी तक साल भर आपने चरण पकड़े, उसका भर भर के आपको आशीर्वाद मिलेगा। जो अपने इष्ट के चरण पकड़े, बुजुर्ग का जन्म हुआ, उसका बहुत आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल कंसंट्रेटेड होकर अपने लक्ष्य को जिस जातक ने पकड़ के रखा, उसको बहुत भर भर के फल मिलेंगे ना। बोनस मिलता है त्योहारों के समय, तो यह जो लास्ट वाला महीना है इसमें बहुत अधिक बोनस मिलने वाला ऊर्जा रूप में। आगे चलिए, अब सूर्य, शुक्र और बुध, ये दोनों भी धनु राशि पे आ जाएंगे। 20 दिसंबर से शुक्र और 29 से धनु राशि पे आ जाएंगे बुध। शुक्र और बुध आते ही होगा क्या, ये चारों के चारों ग्रह बहुत अधिक क्रिएटिविटी बढ़ा देंगे, जिसका सीधा प्रभाव पूरे के पूरे आपके सोशल नेटवर्क पे, आपके जो आसपास का जो समाजीकरण है उस पे पड़ेगा। समझ में आने लग जाएगा कि हाँ, यह तो हम इस जातों को ऐसे समझते थे, लेकिन यह तो सबको सिखाने की संकल्प शक्ति अपने हृदय में हमेशा से बसा के रखता है। ये ध्यान रखिएगा, ये जरूर होगा क्योंकि क्रिएटिविटी बहुत अधिक बढ़ जाएगी और उसी आधार पर आपका 2026 बहुत ज़्यादा उत्तम जाएगा। केवल इस आधार पर ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हटा नहीं सकता कोई भी आपको अपने लक्ष्य से फिर। और उसी आधार पर आपकी मासिक आय बहुत अधिक बढ़नी शुरू हो जाएगी। वैसे जनवरी से ही अगर उपाय करते आ रहे हो तो धन के संबंध में बिल्कुल निराशा देखने को नहीं मिलेगी। थोड़े दिन का जो नकारात्मक गोचरीय प्रभाव है, थोड़ा बहुत धूप छांव साथ में चलती रहती है, वह बुजुर्ग का अनुभव आपके साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही चलाएगा आपको पूरे वर्ष तक। ध्यान रखिएगा। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार 1.25 किलो गुड़ भारतीय देशी गौ माता के निमित्त गौशाला में दान करें। ये हो गए हमारे 12 के 12 महीने। महादेव के चरणों में प्रार्थना रहेगी, वर्ष 2025 आपके लिए सर्व लाभों से भरा हुआ हो। सर्व सुखों की प्राप्ति आपके ऊपर बनी ही रहे, आपको प्राप्त होते रहे सर्व सुख। यही महादेव के चरणों में प्रार्थना रहेगी। महाकाली अम्बा के चरणों में प्रार्थना रहेगी। ये हो गया हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं